जय हिंद जय बिहार। देखिए त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस में 20 तक दे चुके हैं और 20 के बाद अब हम बहुत जल्दी आपको बना के भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। 21 का फर्स्ट बोलिए। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले दो खंभा है और दोनों का ऊंचाई बराबर है। कहा समान ऊंचाई के दो खंभे। चलिए ए बी सी और डी दोनों का ऊंचाई बराबर है। आगे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। ए भी कहता है कि एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को एक मिनट दोनों से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन को क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु है, यहाँ से एक खंभा को देख रहा है तो 30 का कोण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से दूसरे खंभा को देख रहा है तो 60 का कोण बना रहा है। ठीक है ना। ये हाइट में थोड़ी सी कम और होती तो बात हजम हो जाता। देखिए आपको फिगर जो है वो एकदम करेक्ट बनाना होगा, क्योंकि 10th क्लास में है, नर्सरी में नहीं है कि सब चल जाएगा। चल जाने वाला भाषा कुछ नहीं होता है। चल जाने वाला भाषा किचन अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, तो सबका प्रयोग नहीं ना कर सकते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, सी डी। तो माना कि ये ई हो गया, ये आपका 30 डिग्री है, 30 से 60। हाँ, ये 30 डिग्री है, लगभग झुकाव मान सकते हैं, और ये 60 डिग्री। तो माना कि एक ही आधार BD पर दो समान ऊंचाई के खंभे AB बराबर CD बराबर H, AB बराबर CD बराबर H हैं। भूमि के बिंदु E पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण, यानी पहले AB के तरफ भूमि पर बिंदु E पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। BD बराबर 64 मीटर। अब हम एक को x मान लेंगे, ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आपको 64 माइनस x। ध्यान रखिएगा 64 माइनस x, और ये डिफरेंस, ये डिस्टेंस को दिखा देंगे। ठीक है, देखिए, और अगर हम इसे भी x मान सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं, किसी को भी मान लेंगे। चलिए हम एक भाषा समझा रहे हैं आपको। मान लेते हैं कि ये पूरा 64 मीटर है। अगर मान लीजिए 20 मीटर है या 40 मीटर है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा बताइए? तो ये कितना बचेगा? पूरा यहाँ से 64 है। अगर ये 40 है तो 60 में से 40 घटाएंगे ना, यहाँ लिखेंगे 24। तो वही तो हम किए हैं, ये x मान लिए हैं, तो पूरा 64 है, तो ये जो दूरी होगा वो 64 माइनस x होगा। क्लियर हो गया? मान लिया, फिर से देखिए, मान लिया कि समान ऊंचाई के दो खंभे AB एवं CD एक दूसरे से 64 मीटर BD बराबर 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि के बिंदु E पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। BE बराबर x, DE बराबर 64 माइनस x। तो हमें खंभे की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर h ज्ञात करना है। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। केवल खंभे की ऊंचाई। फिर से माना कि एक ही आधार BD पर समान ऊंचाई के दो खंभे AB बराबर CD हैं, जिनके बीच की दूरी 64 मीटर। भूमि के बिंदु E पर से उनके शिखरों के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। BE बराबर x, DE बराबर 64 माइनस x। तो हमें खंभे की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर h मीटर ज्ञात करना है। मान लिया हम जो बोल रहे हैं उसे अगर आप भिन्न भी लिखते हैं तो ऊंचाई को तो h लिखेंगे ना। तो इस तरह से आगे पीछे लिखने से आपकी गलती नहीं होगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और हिसाब विश्वास से बनता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आइए त्रिभुज, आपको क्या लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं तो बड़का तेज हैं? कई बार पढ़ा रहे हैं तो अब हमारा से आप तेज बन जाइएगा। अब्दुल कलाम आपको बनना है, छोटा छोटा बात समझते हैं। ABE में tan थीटा बराबर लंब और आधार का संबंध है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, चूंकि या tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BE,
या 1/√3 बराबर ए बी है h और x तो हमको नहीं चाहिए तो हम x में निकाल देंगे। x इज इक्वल टू √3h। देखिए ये x इज इक्वल टू होता है, इक्वल माने बराबर, बराबर है, ध्यान रखिए, CDE। पुनः मतलब फिर से त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पे है CD बटा DE। tan 60 का मान √3, CD है आपका 64 माइनस x, CD है आपका h बराबर 64 माइनस x। देखिए आधार क्रॉस मल्टीपल करेंगे या h बराबर √3 64 माइनस x या h बराबर √3 64। x किसके बराबर है? x किसके बराबर है? √3h का। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट या h बराबर √3 से 64 में 64 √3 माइनस √3 से √3 में 3h। भाई इधर आके क्या होगा? h प्लस 3h बराबर 64 √3 या 4h बराबर 64 √3 या h बराबर 64 √3 बटा 4 कट जाएगा, 16 चौका 64, इसलिए h बराबर 16 √3 मीटर। अब एक बात बताइए, आपके पास खंभे दो हैं ना, तो मेरे समझ से दो ही उत्तर होना चाहिए, इसीलिए AB बराबर h बराबर 16 √3 मीटर और CD बराबर h बराबर 16 √3 मीटर, जिससे पता चलेगा कि हमारे पास दो दो खंभे हैं। स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है, एकदम साफ सुथरा कॉपी बनाना है, ठीक है ना। देखिए एक बार हम फिर से समझाते हैं। हम ये इस त्रिभुज में आ रहे हैं ए बी ई में, मेरे बच्चों को समझ में नहीं आता, हम फिर आपको क्यों नहीं समझाएं भाई, आपसे दुश्मनी है, आप तो मेरे भी बच्चे हैं। ए बी ई में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बोलिए क्लियर है। tan थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी है, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, ये h है और x है, तो हम x क्रॉस करिए, x बराबर चलिए हो गया x बराबर √3। अब त्रिभुज CDE में आ गए। CDE में tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा 60 CD बटा DE, tan से √3 h बटा फिर आधार का मान रख दिए। अब क्रॉस मल्टीपल किए, इसके नीचे कितना होगा 1 h बराबर, आप उल्टा तो बैठे हुए हैं, √3 से इसमें हम गुना करेंगे, h बराबर √3 से यहाँ पहले हम वैल्यू को रख दिए, x किसके बराबर है √3h। अब मल्टीप्लाई करिए 64 √3 माइनस √3 गुना √3 3h, h माइनस इधर आके प्लस 64 √3 3 1 और 4h हो जाएगा, 64 √3 h बराबर गुना से भागा में कट गया, इसलिए h बराबर AB और CD दोनों ऊंचाई आपका आ गया, ठीक है। चलिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े। फिर वही सवाल है, फिर वही जे भोज में जाना है। चलिए देखल है, दबा के खाया जाएगा, आपको रिपीट हो जाएगा, बता देंगे, कहीं छोटा भटका होगा तो ABCD हाँ एंगल और झुकाव पर भी ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ A और AB और CD, हाँ बोलिए 80 मीटर है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के हाँ आमने सामने हाँ समान लंबाई वाले हाँ दो खंभे खड़े हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच हाँ सड़क के एक बिंदु से ठीक है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए अब ये 60 डिग्री पहले कह रहा है, किसी बिंदु से उन्नयन कोण एक 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है। देखिए हमारा डिग्री फिग्री छूट रहा है भैया, तो ये सब थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया? हाँ, क्या कि गलती तो गलती है, ऐसे तो मास्टरों साहब के खैनी नहीं खाना चाहिए, लइकन देखता है तो असर पड़ता है, मगर अगर हो जाए तो हाँ उनकी अच्छाइयाँ लेके चलिए, बुराइयाँ नहीं, सच्चाइयाँ नहीं, मास्टर की सब गुण अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए तो मतलब छूटना मेरी गलतियाँ हैं। चलिए मान लीजिए 80 मीटर और ये E है। मान लिया कि एक ही आधार BD पर समान ऊंचाई के दो खंभे, मान लिया कि एक ही आधार BD पर समान ऊंचाई के दो खंभे, यानी सड़क भी मान सकते हैं, माना कि
माना कि सड़क बीडी पर समान ऊंचाई के दो खंभे AB बराबर CD बराबर H खड़े हैं, जिनके बीच की दूरी 80 मीटर है। सड़क के बिंदु E से, देखिए नाम दे दिए हैं, सड़क के बिंदु, सड़क है ना जी, हाँ सर, सड़क के बिंदु E से उनके शिखरों के उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। हम इसे x माने हैं तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो हमें खंभे की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर H मीटर ज्ञात करना है। बहुत आसान है। त्रिभुज ABE में tan थीटा लंब बटे आधार, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BE, या tan 60 के मान √3 बराबर H बटा X, या हमको X चाहिए, या √3 X बराबर H, इसलिए X बराबर H बटा √3। अब सवाल ये होता है कि X से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको H चाहिए, तो X में पुट किए हुए वैल्यू वहां रख देंगे। पुनः त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan 30 डिग्री बराबर लंब है CD और आधार है DE, या tan 30 का मान 1 बटा √3 और यह है H बटा 80 माइनस x क्रॉस √3H बराबर 80 माइनस x, या √3H बराबर 80 और x की जगह क्या है, x की जगह क्या है H बटा √3 फ्रॉम फर्स्ट से। अब आ जाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा √3H बराबर 1 कर नीचे 1 हो जाएगा, √3 लघुत्तम, 1 से √3 में भाग देंगे √3 से 80 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 80√3, ध्यान रखिए, माइनस √3 से √3 कट गया, बाकी बच गया H, भागा में इधर आके क्या हो जाएगा, तो √3 से √3 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3H बराबर 80√3 माइनस H, या 3H इधर आके प्लस H 80√3, यह हो जाएगा 4H 80√3, H बराबर 80√3 बटा 4, 20 चौका 80, इसलिए H बराबर 20√3 मीटर, इसलिए AB बराबर H बराबर 20√3 मीटर, CD बराबर H बराबर 20√3 मीटर। ठीक है। और अगर हमको ऐसा सवाल कहता कि बताइए इस बिंदु से इसकी दूरी, तो इसमें हम x निकाल देते हैं। पूछा है? अच्छा, तो पूछा है तो देखिए भैया हम यहाँ जगह ले लेते हैं। ठीक है। अब सवाल कहता है कि बताइए इस बिंदु से पहले खंभे की दूरी, इस बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी। तो यहाँ पे हम h का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है आपका x बराबर h बटा √3, h का मान है आपका 20√3 बटा √3, कट गया, क्या बचा 20 मीटर, x का मान 20 मीटर, यानी बिंदु E से प्रथम खंभे की दूरी, इसलिए बिंदु E से प्रथम खंभे की दूरी x बराबर 20 मीटर एंड दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस x, 80 माइनस 20, 60 मीटर। तो स्टॉप यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है। तो एक उत्तर आपका ये हो गया, एक उत्तर आपका ये हो गया, और ये दो को ये हो गया। इस तरह से आपके प्रश्न का 4 उत्तर हुआ। क्लियर हो गया। फिर से हम इस त्रिभुज में आए, लंब आधार लेके ये ला दिए, फिर हम इस त्रिभुज में आए, tan का मान लेके यहाँ तक हम पहुँच गए क्रॉस करके, √3h यहीं रह गया, 80 रह गया, x का मान h बटा √3 है, यहाँ h बटा √3 रख दिए, फिर हम इसका LCM कर दिए तो इतना आ गया, भागा में इधर आके गुणा के 3h हो गया, 80 माइनस √3h माइनस इधर आके प्लस हो गया, 4h बराबर 80√3 हो गया, h का मान निकाल दिए, तो h AB और CD दोनों आ गया। अब कहा कि बताइए इस बिंदु से पहला खंभा की दूरी कितना है, तो x है,
x है, हम x का मान निकालेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो x बराबर h बटा √3 था, h का मान इतना आया √3 था, √3 से √3 कट गया 20, यानी x का मान कितना आया 20। यानी बिंदु E से प्रथम खंभे की दूरी, बिंदु E से प्रथम खंभे की दूरी x बराबर 20 मीटर, और यहां से दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस x 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। एकदम क्लियर हो गया। एक उदाहरण, खंभे के ऊपर का भाग सफेद एवं निचला भाग काला है। अच्छा, ऊपरा भाग सफेद और निचला भाग काला है, तो हम मान लिया बोलेंगे, ठीक है, तो आप लोग दिमाग ज़्यादा लगा दीजिएगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। मान लिया कि ऊपर का भाग सफ़ेद और निचला भाग काला है, तो आप कहिएगा ये तो गुल्लू है, तो कहिएगा कि भाई ये तो काला, तो हम कहें काला बराबर गुल्लू, तो आप कहिएगा कि रोटी हम रख देते, तो मान लीजिए कि आप खा लिए तो पेट भर जाएगा, तो वो सब ऐसे लागू नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे मत करिएगा, काहे कि अब भाई आप ही लोग ना मेरा सहारा है, अब आप हम नहीं कमाएंगे तो आप ही ना खिलाइएगा। चलिए, जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर हाँ स्थित एक बिंदु पर, ठीक है, दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। हुआ ना बवाल, दोनों भाग, यानी फिर से जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, चलिए रुक जाइए, बने रहिए यहीं, कहीं मत जाइएगा। ये देखिए यहाँ से इस कोना से है ना, तो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर काला भाग भी 30 का कोण बना रहा है, क्लियर हो गया, और ये उजला भाग भी 30 का कोण बना रहा है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्लू बना रहे हैं, ये 60 का होगा, बुझे कि नहीं बुझे, हाँ 60 का होगा। तो बिंदु पर 30 बना तो ऊपर कह लेते हैं, हाँ ये 30 बनाया ना, तो ये 30 कह रहा है, ठीक है, तो 30 और 30 मिलाएंगे तब ना 60, कहा कि ये वाला भाग जो आपको तो 30 का कोण बना दिया, तो यहाँ से 30 फिर ऐसे लब लेके बनाएंगे, ऐसे एगो ऐसे, ये 30 है और फिर यहाँ से 30 ऐसे, बिल्कुल नहीं, कहता है कि इसी जगह से यहाँ से देखिएगा काला वाले पर तो 30 का कोण बनाएगा, और 60 वाले पर 30, तो पता नहीं 60 और 30 तो 90 खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 30 बनाया, ठीक है, और 30 और 30 पूरा मिला के कितना हो गया 60। एकदम क्लियर। देखिए एरो से हम साफ दिखा रहे हैं, देखिए कैसे, ठीक है, हाँ, तो क्या करने का, तो सफेद भाग की लंबाई निकालना, ठीक है। तो अब एकरा के हमरा कोनो मतलबे नहीं है, तो इनका कुछो तो कुछो लिखी दी ना, तो चला लिख दिलिए, और एकरा के एच मानी ल, ठीक है, का यार हिसाबे तो एगो आसान है, x प्लस h, ठीक है। अब पढ़ाने नहीं आएगा तो बोलेगा मैथ के बाप ज्योमेट्री या साइंस के बाप केमिस्ट्री, खा समझ में नहीं आता। लइकन के हरका के सब ABCD, लइकन के हरका के अपना धंधा ठीक करता है, सब आसान होता है यार, ये सब गलत बात मत सुनो, कोई के बात में मत रहो, सब बहकाने वाला है। चलिए, माना कि एक उदग्र बांस, ठीक है, माना कि AB एक उदग्र बांस है, अच्छा खंबा है, माना कि AB एक खंबा है, भूमि के बिंदु B से 10 मीटर दूर बिंदु C पर सफेद भाग एवं उजला भाग दोनों 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। BD, काला भाग BD बराबर x और सफेद भाग की ऊंचाई AD बराबर h मीटर ज्ञात करना है। माना कि AB एक उदग्र खंबा है जिसका BD भाग काला और AD भाग सफेद है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर बिंदु C पर दोनों भाग 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। BD बराबर x, तो हमें सफेद भाग की ऊंचाई AD बराबर h मीटर ज्ञात करना है। समझ गए? आइए DBC में देखिए भाई, ये जो खंभा बना है ना 90 डिग्री में रखिए, मिस्त्री जी का साहुल है 90 डिग्री में और आपका सेट स्क्वायर है, ठीक ना। त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या tan 30 डिग्री। देखिए भाई बेईमानी मत करिए, ये सब लंद फंद अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। जरा साफ सुथरा, हम तो लंद फंद किए हुए थे, यहाँ ठीक कर देते हैं। चलिए, ये देखिए 30 डिग्री का कोण है, ये देखिए 30 का कोण है, तो लंब और आधार ये जैसा न मुड़े हैं जी। त्रिभुजवा तो देखिए ना, त्रिभुजवा को पहचानिए ना, tan 30
तो लंब हो जाएगा DB और आधार हो जाएगा BC। ठीक है बाबा, समझ में आया? 1/√3 x बटा 10 तक क्रॉस कर दें। देखिए फिर से 30 1/√3 लंब x आधार 10, हमको x नहीं चाहिए, x में वैल्यू लेके आइए। तो √3 × x बराबर 10, इसीलिए x बराबर 10/√3। पुनः त्रिभुज ए, पुनः कहाँ लिखते हैं कि फिर त्रिभुज में न चल रहे हैं, आधार तो प्रयोग हो रहा, लंब मान लीजिए बदल गया, तो आधार तो वही है आपका ABC में। तो पुनः मतलब फिर, पुनः मतलब फिर, यानी फिर से पुनः त्रिभुज ABC में। अब एक बार हम पुनः लिख दिए, आप फिर सोचेंगे कि फिर लिखेगा तो फिर पुनः लिखेगा। तो जब आप ऑफिस में क्लर्क बाबू अफसर बन के जाइएगा तो एक बार अफसर साइन कर देगा, यहाँ आपने कुछ लिख दिया टिप्पणी, उस पर अफसर साइन कर दिया, ठीक है। फिर उसके पास गया फिर ऑर्डर के लिए, तो यहाँ लिखेगा पुनः, फिर वो साइन करके दे दीजिए। आप फिर जब भेजिएगा ना तब पुनः नहीं लिखेगा, पुनश्च। संस्कृत का प्रकांड विद्वान होता है, पुनश्च पुनश्च। पुनः माने फिर और च माने और, पुनः माने फिर और च माने और। यहाँ एक बार पुनः, अगर बच्चा 50 बार लिखना हो पुनश्च पुनश्च पुनश्च, एक बाद फिर ऑर्डर हुआ, एक बाद फिर ऑर्डर हुआ, एक बाद फिर ऑर्डर हुआ। बात समझ में आया? तो जो न जाने ना उसको उलबुला देगा, तो आप उसको उलबुला दीजिए, ठीक है। भाषा जानिए, कल आप ही ना क्लर्क बाबू अफसर बनिएगा जी। चलिए पुनः त्रिभुज ABC में, इंग्लिश में लिखेला होगा तो अगेन लिखिएगा, AGAIN, और बाद री अगेन, RE रिटायर। रिटायर मतलब फिर से टायर लग जाता है उसको, वो रिटायर हो गया, कमा के पैसा लेगा, ऐश करेगा। बात समझ गए? इसलिए अच्छा नौकरी करिए, ऐश करिए। ABC में tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। आओ एक और बात बताते हैं, हमने नहीं ऐसा नौकरी मत करिएगा प्राइवेट में कि आज काम खत्म आ कल खत्म, ठीक ना। बिना पेंशन के वापस नहीं, पढ़िए मन लगा के, न तो शोषण करने वाले बहुत लोग हैं, नोचेंगे। जब तक जेबे में पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं, वरना भाइयों को नहीं पूछता है लोग, ठीक ना। समझ लीजिए, हमारा बतवा करवा है, लगेगा थोड़ा सा, ये खूब पढ़िए मन लगा के। tan थीटा लंब बटे आधार, या tan 60 डिग्री बराबर लंब AB और आधार BC। दुनिया में ऐसे लोग हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं वाला हाल चल रहा है, ठीक है। tan थीटा बराबर √3 और लंब क्या है? AB है x + h और आधार कितना है? 10, ठीक है। तो क्रॉस x + h बराबर 10√3। तो हमारा के क्या चाहिए हो? h चाहिए नो। तो ठीक है, h बराबर 10√3 और माइनस हो जाएगा x, ठीक। आगे बढ़ते जाइए, h बराबर 10√3 और माइनस x बराबर कितना? 10/√3। हाँ बहुत बढ़िया, पहली बार बोले हैं। √3 नीचे 1, 1 से √3, 1 से √3 में √3 से √3 में गुना कर देंगे तो देख दिखा देते हैं भैया। 10√3 में √3 से गुना करेंगे तो 10 गुना 3 यानी 10 तिया 30 माइनस √3 कट गया 10, या h बराबर 20 बटा √3। h बराबर 20 बटा, देखिए √3 का मान रख के अगर हम 1.73 से गुना करेंगे, भागा देंगे तो पॉइंट हो जाएंगे, तो 0 0 और फिर भाग देना पड़ेगा। अधिया पर ढेला ढोइएगा गणित में का यार, ठीक। तो चलिए गुना करिए, 20 से √3 में 20 √3 और √3 3, 20 गुना √3 का मान 1.732 डिवाइडेड बाई 3, 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, 0 लगा के 3 अंक के बाद बटा 3, 11 तिया 33, बाकी बच गया 1, 5 तिया 15, बाकी 1 14, 4 तिया 12, बाकी 2 20, 6 तिया 18, यानी 11.55 मीटर, ये फुल स्टॉप। इसीलिए h बराबर, एक बार फिर से,
हम पहले इस त्रिभुज में आएंगे, tan थीटा लंब बटे आधार मान रख दिए, यहाँ तक पहुंच गए, क्लियर हो गया। फिर हम पूरे त्रिभुज में आएंगे, ये देखिए पूरे त्रिभुज में आएंगे, tan थीटा लंब बटे आधार ये मान रख दिए, क्रॉस पहले इसको ले लिए, पहले इसको और ये 10√3, h को हम रोक लिए प्लस, इधर आके माइनस, h को रोक लिए, x कितने बराबर है 10/√3, √3 से 1 में √3, 1 से √3 में √3 से इसमें गुणा कर दिए 30 माइनस, देखिए ठीक से 1 से √3 में भाग दिए √3 से इसमें हम गुणा किए हैं, देखिए बढ़िया से यहाँ गुणा करके हम दिखा दिए हैं 30, कट गया 1 से 10 में 10, h बराबर 10, 30 में से 10 घटा के 20√3, इसके बाद √3 से परिमेयकरण कर दिए ताकि आसान हो जाए, तो √3 से इस गुना करेंगे, अब इससे गुना किए इतना हो गया, √3 गुना √3 3 होता है, आपको पहले से भी पता है, 20 गुना √3 का मान 1.732 डिवाइडेड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इतना आ गया, 3 से डिवाइड कर दिए इतना आ गया, अप्रॉक्स मतलब प्रोक्सीमेशन, अगर दशमलव के तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो दूसरा पर एक बढ़ जाएंगे, तीसरा को खत्म कर देंगे, तो ये 6 था, 5 से ज्यादा था तो ये पर एक बढ़ गया, 4 था तो ये 5 हो गया, अब बाकी सेवा समाप्त हो गया, समझ में आया। एक उदग्र बांस पर किसी स्थान से बंदर पाता है कि चलिए बोलिए। एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री, देखिए ये भी एक बांस है, ठीक है ना, बांस और बांस दोनों में फर्क होता है, बांस माने महकना, बांस समझ रहे हैं ना, आई सब लोग बोलता है ना, हम पूछते हैं लड़कवन से, ये जी तुम लोग घास देखा है, तो कहता है हाँ सर, तो हम बोले हम तो नहीं देखे घास आज तक। देखिए भैया हिंदी पढ़ने तो का मैं पढ़ाने वाले को भी बोल रहा हूँ, बोलते हैं घास, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि घासे ना देखे, एकदम बेवकूफे है मास्टर जी की तरह घासे ना देख रहा है, तो रियली में देखिए भैया हम घास नहीं देखे हैं, कि आपने बोला घास तो ये घास होता है, और हम जो देखे हैं ना वो घास देखे हैं, क्या शायद आप यही देखे हैं, अब हम सही कि आप गलत, आप खुद फैसला कर लीजिए। और लोग बोलते हैं घोड़ा, देखिए हिंदी के टांगे कबाड़ देते हैं घोड़ा, तो मैं कहता हूँ ये भैया हम तो घोड़ा जिंदगी में देखबे नहीं किए हैं, तो कहता आप सोच रहे हैं कि बेवकूफे हैं का, तो देखिए हम तो देखे हैं भैया घोड़ा, ठीक है। तो आइए जरा इस छोटी, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, एक एक बात पर ध्यान देना होगा आपको। अब हम गाय बोल देंगे तो एक वचन, अब जब गायें बोल देंगे तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो गया, हाँ बहुवचन, तो ध्यान रखिए हिंदी, तो ये बांस है, ठीक है, बांस जो आनू घड़ी काम देता है, जानू घड़ी काम देता है। अब बोलिएगा आने घड़ी कैसे काम देता है, तो सारा कचरा जाके बसवाड़ी में डाला जाता है, तो आने घड़ी काम दिया कि नहीं, बच्चा जब जन्म लेता है तो बसवाड़ी में से फेंका जाता है, और जब लोग जाते हैं तो कौन बीमार पड़ जाते हैं, बांस बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। चलिए माना कि ये भी एक उदग्र बांस है, ठीक है, बांस नहीं, बांस मैंने बांस, मान लिया कि ए भी एक उदग्र बांस है, अब भूमि के बिंदु सी से देखिए हम लोग ओकरे प्रजाति हैं जेकर नाम लेना है भाई, हाँ अच्छा वही मान लीजिए ना भैया, अब बंदर बना वाला कहेगा तो कहा, अब तो कहे कि हम लोग उसी के प्रजाति हैं। मान लिया कि ए भी एक उदग्र बांस है जिस पर से बंदर भूमि पर स्थित, नाम नहीं दिया भूमि का ना, भूमि पर स्थित बिंदु सी पर, यहां से दिख रहा है, इसका नाम दे दूं कुछ, चलिए नाम डी दे देते हैं, ठीक है। मान लिया कि ए भी एक उदग्र बांस है जिस पर के बिंदु डी पर से भूमि पर स्थित बिंदु सी का अवनमन कोण बंदर 30 डिग्री पाता है। जब दो समानांतर रेखा को रेखा काटे थे एकांतर कोण बराबर आ गया, जमीन पर स्थित वस्तु का, हाँ यहाँ वस्तु है, समझ रहे हैं ना, अब बंदर यहाँ से टुई यहाँ चढ़ गया, अब यहाँ से ताक रहा है, अरे यहाँ है, तो ये कोण एकांतर कोण आ जाता है, समझ में आया ना। अब कहता है कि यहाँ से कितना मीटर ऊपर चढ़ जाता है, हाँ कहता है कि 8 मीटर अगर ऊपर चढ़ जाता है तो 45 डिग्री, हाँ अवनमन कोण 45 हो जाता है। बांस की जड़ से, 1 मिनट जी, 45 मीटर 45 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री हो गया।
तो देखिए भाई, मास्टर गलती करे तो लड़का नहीं करेगा? आपको पता नहीं है कि लंब आधार 45 डिग्री में बराबर होता है? देखिए भैया सॉरी, हमसे गलती हो गया है, ये थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा है, अगर आपसे हुआ तो हम ही काट देंगे, ध्यान रखिएगा। अरे मास्टर की गलती लड़का नहीं माफ करेगा तो क्या करेगा? सर देखिए पहले वाला में सफेद जो काला बांस खंबा था, हाँ 45 तक ऊपर रख दिए थे, पूरा में क्या नहीं कर दिए, पूरा के 30 कर दिए। ठीक क्लियर हो गया है ना? कोने में क्लियर नहीं था। देखिए झुकाव के हिसाब मान लिया कि ए भी एक उदाग्रबास है, क्या है कि खंबा है, ए भी एक उदाग्रबास है, जिस पर बिंदु डी पर से भूमि पर स्थित बिंदु सी का अवनमन कोण बनकर 30 डिग्री पाता है, 8 मीटर और ऊपर चढ़ जाता है, बिंदु ए पर से अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है, तो हमें बांस की जड़ से वस्तु की दूरी x निकालना है। इस बार लगा झटका कुछ लगा, हिसाबे में झटका लगता है, बिजली से झटके नहीं लगे देंगे, और बिजलियों के से ध्यान तो बताएंगे कि तरवा पकड़िएगा तो कैसे बचिएगा, घबरा कह रहे हैं। हम तो उतना विद्वान साइंटिस्ट नहीं हैं, हमारा से आले लोग हैं भैया। अच्छा DB अच्छा एच नहीं, अच्छा हाँ इसको एच ले लेते हैं, क्योंकि एक्स तो नीचे ले चुका है ना, एच तो ये हो जाएगा h + 8। तो जब इस त्रिभुज में चलेंगे, ध्यान दीजिए, जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो लंब आधार 10 लेंगे, और जब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो बड़ा वाला लंब ए आधार। त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan कै डिग्री है जी, तो वो तंग करित बराबर tan 30 डिग्री बराबर लंब है DB और आधार है BC, और tan 30 के मान 1/√3, DB है h और x, तो हमारा के का चाहिए, x न चाहिए, तो h में अब लपेटेंगे, √3h बराबर x, इसलिए h बराबर x बटा √3। ये वैल्यू को हम किस में निकाल दिए हैं, h में, और h जब हम रख देंगे ना अगला मान में, तो फिर मेरा x आ जाएगा। तो कटित बरो अब पढ़े तो मारेंगे डंडा से ना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan कै डिग्री, देखिए भैया ABC, एक आउट कर दें, चलिए आउट कर दें, देखिए सीधा 45 आपको दिख रहा है, बराबर लंब है AB और आधार है BC। चूंकि दे दिया, याद दे दिया, ये सब टिकली बिंदी जरूरी है। 1 बराबर AB है h + 8, BC है x, क्रॉस करेंगे तो हमारा x चाहिए, तो x बराबर h + 8, या x बराबर h की जगह कितना, x बटा √3, h की जगह कितना, x बटा √3 + 8, नीचे 1, लघुत्तम हो जाएगा √3, x √3 कट गया, √3 कट गया, x में गुना करेंगे, x + 1 से √3 में √3 से 8 में 8√3, या x बराबर भागा में इधर आके √3x बराबर x + 8√3 प्लस, दोनों एक जात का है, चढ़ वाला लाइए एक तरफ, √3x - x बराबर 8√3, x को कॉमन बचेगा √3 - 1 8√3, या x बराबर 8√3 बटा √3 - 1। देखिए गरीबी है, यहीं पे हम परिमेयकरण करने से नीचे करेंगे, जगह हमने बचाएंगे तो लिख देंगे, या x बराबर 8√3 बटा √3 - 1 गुना √3 + 1 बटा √3 + 1। देखिए इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण करना, और बिना परिमेयकरण के नहीं बनेगा। ये माइनस है, तो ये माइनस रहता है ना, तो इसके ठीक उल्टा चिन्ह से, यानी प्लस से ऊपर भी है, प्लस से नीचे भी, ठीक है, प्लस से ऊपर भी है, प्लस से नीचे भी, यानी √3 - 1 है, तो √3 + 1 और √3 + 1 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे और काट देंगे, तो काट ही ला था, तो कहला गुना किए थे, 1 रुपया दिए हाथ पर से उठा लिए, बड़का दानी बने हुए हैं,
भीख मंगवो से गल गुजरल है वैसन दानी दुनिया में, दे दे के छीन लेता है। √3 - 1 और √3 हाँ +1, ठीक है। ठीक है। कभी मौका मिला तो हम 3 चीज बताएंगे, पानी, भोजन और भजन का जीवन में महत्व, ये बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर आज नहीं। आज क्यों नहीं? आज वक्त नहीं है यार, इससे मल्टीप्लाई करना है √3 + 1 में, हर चीज का समय होता है। a - b, देखिए देखिए a - b क्या बोला था हो, a - b a + b के फार्मूला a² - b² होता है कि नहीं होता है? तो अगर होता है तो देखिए एक बार माइनस है एक बार प्लस, तो दोनों पर हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो काट भी सकते हैं, अभी रह देते हैं, हड़बड़ाइए मत। 8 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1, 8 √3 और √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये देखा 2 से काटी था, अभी बची गई 4 √3 ब्रैकेट में √3 + 1, तो चला 4 √3 से √3 में, ध्यान से देखिए एक बार हम तोड़ देते हैं, 4 √3 से √3 में गुना कई के, मतलब एकरा से एकरा में हो गया, प्लस 4 √3 से 1 में 4 √3, एकदम हाथ पैर तोड़ के दिखा दिया आपको। √3 √3 3, 3 4 जा 12 प्लस 4 गुना √3 के मान 1.732 बराबर 12 प्लस 4 दूनी 8, 4 ते 12 के 2 बाकी 1 7 29 का 9 हासिल, 2 4 2 6, 3 अंक के बाद यानी 18.93 अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्सीमेशन कर दिए, इसीलिए x बराबर ए आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि इसे आप अवश्य समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से चाहेंगे बता देना, पहले इस त्रिभुज में आइए, tan थीटा, देखिए देखिए यहाँ से सपवा चल रहा है, tan थीटा लंब बटे आधार, आते आते यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद ये समझ लीजिए कि साहब नहीं है, तब पूरा फील्ड इनकरे हो गया है ना। tan थीटा लंब बटे आधार, ये आते आते यहाँ चल रहे हैं, तो x बराबर h + √3, h का वैल्यू नहीं चाहिए हमको, x का चाहिए, तो h जो है x बटा √3 के बराबर है, तो हम h के जगह x बटा √3 लिख दिए +8। अब x, इसका एलसीएम ले लिए, ठीक है, भागा में, इधर आके गुना में, ये हो गया √3x + x, इधर आके -x, 8 √3, x को कॉमन कर लिए, x कट गया, √3 x कट गया एक बार में, 8 √3, यहाँ गुना में है, कहाँ ले जाएं, भागा में, क्लियर हो गया। अब ये माइनस जो है इसको हम प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो जैसे ही परिमेयकरण किए हैं इसको हम ब्रैकेट में ले लिए, a - b a + b a² - b², ये जस के तस रह गया, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये जस के तस रह गया, ये बचेगा 2, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 √3 √3 + 1, 4 √3 √3 + 1, 4 √3 से √3 में, देखिए यहाँ गुना दिखाए हैं, और 4 √3 से 1 में ये हो गया, इसको गुना कर दिया 12 प्लस इसको गुना कर दिए, तो ये मान रख दिया √3 का, 4 गुना और √3 का मान रख दिए 12, इसको गुना कर दिए, इतना आ गया, और 12 6 18 पॉइंट वाला, ये इस तरह से इसका आंसर क्लियर हो गया। फ्रॉम फर्स्ट छूट गया, कहाँ फ्रॉम फर्स्ट भैया, ये कह रहे हैं कि छूट गया फ्रॉम फर्स्ट, मतलब ये कि ये मान आपने कहाँ से पुट किया था, 1 से, देखिए यहाँ या लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा छूटे नहीं, और लास्ट में x का मान निकल गया, तो छोड़ते हैं, इसलिए x बराबर लिख दिए हम, ठीक है। चलिए।